नमस्कार दोस्तों, आपको कैसा लगे अगर आपको पलक झपकते ही नई दिल्ली से न्यूयॉर्क भेज दिया जाए और आपको भेजने के लिए ना तो किसी ट्रेन, ना किसी एरोप्लेन और ना किसी कार, ना किसी रॉकेट का इस्तेमाल किया जाए। सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी इस साल का जो नोबेल प्राइज है फिजिक्स के लिए, ऐसे ही 3 महारथियों को दिया गया है जिन्होंने इस प्रकार के ट्रैवल की कल्पना की है। फ्रांस के 3 फिजिसिस्ट एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर और एंटोन जिलिंगर, ये 3 महानुभावों ने ऐसी एक थ्योरी प्रस्तुत की है जिसके लिए उन्हें वर्ष 2022 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। दरअसल इन्होंने क्वांटम फिजिक्स को बेस बनाकर अपनी एक थ्योरी बनाई है, इसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहा गया है। इस थ्योरी को समझा पाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि ये थ्योरी इतनी पावरफुल है, अगर इसको प्रैक्टिकली रूप दे दिया जाए तो 100 GB की फाइल आप 1 GB में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पेस के अंदर जितनी एनर्जी है उसको हम ट्रैप कर सकते हैं, उसमें एनर्जी हम लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रेसिव होगी कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सुपर डुपर फास्ट कंप्यूटर बनाए जा सकते हैं जिनको क्वांटम कंप्यूटर कहा जाता है। और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आने वाले समय में ये तीनों ने ऐसा क्लेम किया है कि इंसान को पलक झपकते ही दिल्ली से न्यूयॉर्क भेज दिया जाएगा बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन के। इस टेक्निक को टेलीपोर्टेशन कहा जाता है। इस टेक्निक के तहत इंसान को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा, इंसान को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उसे दूसरी जगह पर रिसीव कर लिया जाएगा, और रिसीव करने के बाद वापस से इंसान को फिर से मॉलिक्यूल्स में कंप्लीट इंसान में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सुनने में बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन इम्प्रैक्टिकल तो ये भी था जब इंसान सोचता था कि हम फ़ोन पर बात कर पाएंगे। पॉसिबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल आपके लिए चौंकाने वाली बात है कि क्या सच में आने वाले समय में इंसान एक जगह से दूसरी जगह इस तरीके से ट्रांसफर हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स का नाम लेते ही सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि इन तीनों महानुभावों ने अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी को ही बेस बनाकर अपनी रिसर्च पूरी की है, जिसके लिए उनको 2022 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया गया है। ये जानकारी आपको कैसी लगी और क्या सच में ऐसी टेक्निक्स प्रैक्टिकल हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।